नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार बोल रहा हूँ वीके टेक्निकल चैनल से। यह वीडियो जनरल इलेक्ट्रिकल नॉलेज के लिए है, किसी भी कंपनी या साइट से रिलेटेड नहीं है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पैनल की डेली चेकलिस्ट के बारे में कि जो किस तरीके से हमें ब्रेकडाउन और एक्सीडेंट से बचाने में मदद करती है। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल डेली चेकलिस्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पैनल क्लीन होना चाहिए, पैनल का क्लीननेस। तो उसके अंदर हम चेक करेंगे कि पैनल के अंदर डस्ट नहीं होना चाहिए, मॉइस्चराइज़र या पानी का कंटेंट नहीं होना चाहिए, और पैनल के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि जो हॉट एयर गैस हैं वो प्रॉपर बाहर जा सके एंड फ्रेश एयर पैनल के अंदर आसानी से अंदर आ सके, जिससे कि पैनल एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे। अगर क्लीननेस नहीं होगा तो पैनल के अंदर डस्ट और मॉइस्चर की वजह से शॉर्ट सर्किट और हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड पॉइंट है अपना इंडिकेटर लैंप्स और मीटर चेक करेंगे। इनमें RYB जो इंडिकेटर है हेल्दी है या नहीं है, वोल्टेज मीटर नॉर्मल रेंज में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एमीटर जो नॉर्मल रेंज में कर रहा है कि नहीं, जो कंटिन्यू मोटर का लोड चल रहा है मतलब चलना चाहिए उस रेंज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो या सडन वेरिएशन तो नहीं हो रहा है मीटर में। ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। अगर हम ये चेक नहीं करेंगे तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा, अगर कि एक फेज लाइट बंद हो जाता है तो लोड इम्बैलेंस हो सकता है, लोड अनबैलेंस होने की वजह से इक्विपमेंट ख़राब हो सकते हैं। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि एबनॉर्मल साउंड एंड हीटिंग, पैनल से हमिंग या बजिंग आवाज़ तो नहीं आ रही है ना, पैनल टच करने पर हमें गर्म तो हीट मतलब फील तो नहीं हो रहा है ना, या ब्रेकर या कॉन्टेक्टर ओवर हीट तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। अगर ओवर हीटिंग हो रहा है तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि लूज कनेक्शन या ओवरलोड हो सकता है, तो इस चीज़ को भी हम चेक करेंगे। इसके अलावा हमारा जो केबल एंड टर्मिनेशन चेक करेंगे, तो इसमें केबल का इंसुलेशन प्रॉपर है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं केबल के ऊपर जो जैसे अपन केबल पे थिम्बल लगाते हैं तो उस पर PVC टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो नहीं लगाते हैं तो अगर जैसे RY या B फेज है, आपस तीनों पास पास में रहते हैं, तो अगर वो एक दूसरे से चिपक गए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एंड कि बर्न मार्क या डिसकलरेशन तो नहीं है, टर्मिनल लूज नहीं होना चाहिए, लूज होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसका सेफ्टी पॉइंट ये है कि अगर लूज कनेक्शन होगा तो फायर रिस्क का चांसेस बढ़ सकता है। एंड पांचवा पॉइंट अपना है अर्थिंग चेक। अर्थिंग का जो पैनल की अर्थिंग केबल है प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए, एंड जो ना अर्थिंग का अर्थिंग लग है वो प्रॉपर नट बोल्ट से टाइट होना चाहिए, रस्टेड नहीं होना चाहिए। पैनल में डबल अर्थिंग प्रोवाइडेड है या नहीं है वो होना चाहिए, अर्थ स्ट्रिप डैमेज नहीं होना चाहिए। अर्थिंग से शॉक एंड इक्विपमेंट से बचाव सेव मिल जाता है। एंड छठा पॉइंट अपना प्रोडक्शन डिवाइस, जो प्रोटेक्शन डिवाइस MCB MCCB फ्रीली ऑपरेट होने चाहिए, कि स्टक तो नहीं हो रहा है, जैसे प्लंजर है जो उसका हैंडल होता है छोटा सा, वो स्टक तो नहीं कर रहा है ना, वो सारी चीज़ें चेक करनी है। ELCB RCCB टेस्ट बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई बटन हार्ड ट्रिप कंडीशन में तो नहीं है, तो अगर ट्रिप कंडीशन में हमें मिलता है तो उसको रिसेट मतलब ऑफ में डाल के फिर ऑन करना है। अगर प्रोडक्शन डिवाइस फेल हो जाता है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का चांसेस हैं, रिस्क है। तो एंड इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। एंड सातवां पॉइंट है हमारा सेफ्टी एंड हाउसकीपिंग। एंड पैनल डोर लॉक जो है वो प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए। इसके अलावा डेंजर और शॉक का स्टिकर वो चिपका होना चाहिए पैनल के ऊपर, पैनल के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई सामान नहीं रखा होना चाहिए। तो अगर क्लियर पैनल एरिया मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें दोस्तों। अगर आप ये 7 पॉइंट अगर डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, फायर एंड एक्सीडेंट्स बहुत बड़ा रिस्क कम हो सकता है। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर करें, एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को वीके टेक्निकल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को सब्सक्राइब करें। एंड इसी तरीके के मैं और भी वीडियो लाते रहूँगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, WTP, फायर फाइटिंग, STP, ATP, तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाता जाऊँगा। तो आप इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।